ब्रह्म कुमारी केंद्र के व्यसन मुक्त ओडिशा अभियान के तहत 5 मई को राष्ट्रपति मुर्मू ने इस अभियान की शुरुआत की है। मयूरभंज क्षेत्र में, ये उड़ीसा में है। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष अजय बंगा चुने गए हैं। अजय बंगा भारतीय अमेरिकी हैं। 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह संसद भवन में 4 मई को हुआ। इसका आयोजन संसदीय कार्य मंत्रालय करता है। यह जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, यह जवाहर नवोदय विद्यालयों से संबंधित थी। इस प्रतियोगिता में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है जवाहरलाल नेहरू विद्यालय नादिया पश्चिम बंगाल ने। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष तथा एमडी नए जो चुने गए हैं उनका नाम है पी मल्लिकार्जुन प्रसाद। पिछले 5 वर्षों में भारत का घरेलू कोयला उत्पादन 22.6% की दर से बढ़ा है। बुलंद भारत अभ्यास, ये हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंज, आर्टिलरी प्लस इन्फेंट्री दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये अभ्यास बोले तो एक्सरसाइज आर्मी की। ये कामेंग तथा तवांग के क्षेत्र हैं, जिले हैं अरुणाचल प्रदेश के, यहां आयोजित हुआ। फैकल्टी भर्ती हेतु सीयू चयन पोर्टल यूजीसी ने लॉन्च कर दिया है। कानूनी इकाई पहचानकर्ता यानी एलईआई का पूरा नाम है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। इसकी शुरुआत ये 30 अप्रैल 2023 को हुई। ये उन उधारकर्ताओं के लिए है, बैंकों से जिन्होंने लोन लिए हैं 25 करोड़ से ज्यादा, यानी उनका एक्सपोजर 25 करोड़ से है या अधिक है। आरबीआई ने ये जारी करा है और सेबी ने ये लागू कर दिया है। इसका प्रावधान ये है कि 30 अप्रैल 2024 तक इन ऑर्डर के मुताबिक जिन उधारकर्ताओं का 25 करोड़ का एक्सपोजर है उनको ये LEI यानी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म, इस फॉर्म का क्या है कि यहां पे ये 20 अंकों का नंबर है जिसका उपयोग फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो लेन देन होते हैं ये कंपनियां करती हैं, क्योंकि पैसे लेकर के भाग जाते हैं, ठीक है ना, उन सबको चेक रखने के लिए बनाया गया है। और ये पूरी दुनिया से संबंधित है, क्योंकि पूरी दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो उभरा है उसने सभी देशों के कान खड़े करे हैं और सब ने मिलकर के ये सोचा है कि ऐसा कुछ किया जाए जिसमें जो उधार लेकर के भागने वाले हैं कंपनियां या लोग, उनके ऊपर कड़ी नजर रखी जा सके नियमित रूप से। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार आयोजित किया है। यह 4 मई को हुआ था नई दिल्ली में। फिर से बोल रहा हूं, रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार। इस सेमिनार का मिशन था, जैसे कई देश हैं उन्होंने अपनी नदियां साफ की हैं, शहरों के किनारे हैं वो नदियां, लेकिन वो साफ हुई हैं, बड़े अच्छा पानी हो गया उनका, वाटर लेवल भी अच्छा हो गया। तो ये जो भारत के ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इन्होंने ये सोचा है कि उन देशों के जहाँ पे जो राजदूत हैं तथा जिन शहरों में उनकी नदियाँ साफ हुई हैं, पूरा उन्होंने अपना टारगेट अचीव करा है, उनको भारत बुलाया जाए, उनके अनुभव से कुछ सीख करके अपनी नदियों को बचाया जाए। भगवान करे ऐसा हो, लेकिन अधिकतर भारत में ऐसे सेमिनार और ऐसी जो मीटिंग्स होती हैं
वो सिर्फ पैसा खाने तक सीमित रह जाती है। प्रैक्टिकली बहुत कम रिजल्ट आ पाते हैं। इस सरकार में कई रिजल्ट्स आए हैं, तो आशा यही करनी चाहिए कि गंगा और जैसे हमारे यहाँ लोकल नदी है स्वान नदी, सोमभद्रा नदी, ये भी अपनी जीवन की लड़ाई जीत पाएगी। खैर, अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रास्फीति, मुद्रा तथा वित्त रिपोर्ट आरबीआई ने लॉन्च कर दी है या जारी कर दी है 2022 और 2023 की मुद्रा तथा वित्त रिपोर्ट 2022-23। इसका थीम है टुवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया, टुवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया। आपको मैं बता दूं कि सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, 12 अप्रैल 1988 1988 को। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच।